अच्छा जी, सोशलाइजेशन के हवाले से बात कंटिन्यू करते हैं। एक थोड़ा सा कॉल का इशू आ गया था जनाब। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन के बाद। जब भी सोशलाइजेशन की बात करेंगे वी नीड टू टॉक अबाउट प्राइमरी सोशलाइजेशन, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन टाइप जिसको हमने लास्ट में डिस्कस करना होता है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो थ्योरिस्ट आते हैं जीन पियागेन के नाम से आते हैं। ठीक है, GANPAIAGENT पियागेन के नाम से आते हैं। कोलन्स की बुक में पेज नंबर 35 में इनकी काफ़ी डिटेल में थ्योरी लिखी हुई है। एक्चुअली इन्होंने प्राइमरी सोशलाइजेशन के 4 स्टेजेस डिफाइन किए थे। स्टेज नंबर 1 के अंदर वो कहते हैं कि जब बच्चा 0 to पैदा होता है, न्यूबॉर्न होता है, 2 साल की उम्र तक वो फर्स्ट स्टेज में होता है, जिसमें वो इमिटेशन क्रिएट ले रहा होता है अपने पेरेंट्स वगैरह की। फिर आफ्टर 2 to 7 का एक पीरियड होता है जिसके अंदर वो उस डेवलपमेंट होती है, वो रोल मॉडल्स क्रिएट करता है। ठीक है, वो सोसाइटी के बेसिक नॉर्म्स सीख रहा होता है। ठीक है, जो लेट्स सपोज कि हाउ टू वॉक, हाउ टू ईट, हाउ टू डू पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, स्टेज 3 जो होती है वो एडोलसेंस तक के टाइम पीरियड तक होती है। इसके अंदर थोड़ा सा बच्चे के अंदर बगावत भी हो सकती है, वो डिसएग्रीमेंट भी कर सकता है और इस तरह से उसके अंदर आइडियाज़ क्रिएट हो रहे होते हैं। उसके बाद जो 4th स्टेज का है उन्होंने कहा कि भाई आपका जो जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी या फॉर्मल ऑपरेशनलाइजेशन जो होती है वो शुरू हो जाती है उसके बाद। तो ये 4 स्टेजेस डिफाइन किया। इसके अंदर बच्चे का मुख्तलिफ तरीके से सोच रहा होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन डिफरेंट तरीके से हो रही होती है। ठीक है, तो एक्चुअली सोशलाइजेशन जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक्चुअली जो सोशलाइजेशन होती है हमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी देती है। ये मैं नहीं कहता, ये मेट कहता है, MEAD जो साहब हैं वो कहते हैं कि ये सोशलाइजेशन एक्चुअली सेंस ऑफ आइडेंटिटी देती है। जब आप मिलते हो आपको पता चलता है आइडेंटिटी का मतलब क्या है, योर क्लास, योर जेंडर, योर एथनिसिटी, योर एज, ये तमाम चीज़ें, ये सिग्निफिकेंस जो हैं आपको सोसाइटी की, ये तमाम सिग्निफिकेंस आपको मिलती हैं किसकी बेसिस के ऊपर, आपकी सोशलाइजेशन की। जिस तरह की आपकी सोशलाइजेशन होती है आपको वैसी चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिटी के हिसाब से क्रिएट हो रही होती हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ तो एक और बात हमें समझ में आती है। हमारे पास जो नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट आते हैं वो कूले आते हैं, COOLEY। ठीक है, इन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ की बात की कि भाई सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ मिरर, और हम जो हैं अपने मिरर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं। सोसाइटी जस्ट लाइक अ मिरर, हम अपना सेल्फ जो क्रिएट कर रहे होते हैं, हम जो अपने दुनिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने आप को, वो क्रिएट कर रहे होते हैं हम सोसाइटी के हिसाब से। अच्छा जी, तो इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ तो हमारे पास एक बंदोरा की थ्योरी आती है, BANDURA। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर उन्होंने इमिटेशन की बात की थी कि भाई इंसान अपनी इमिटेशन से बहुत कुछ सीखता है। जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर हो रहा होता है वो अपनी इमिटेशन, वही वाली बात जो आपकी जीन की थ्योरी के अंदर बात आती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर इतनी सारी मैंने आपकी थ्योरीज डिस्कस की, जिसके अंदर मैंने मैट की बात की, कोले, बंदोरा और जीन की हमने बात की। फिर अगर आपने इस चीज़ को और एम्फेसाइज करना है तो आप फेरल चिल्ड्रन की बात कर सकते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होता है, लेट्स सपोज जिनकी सोशलाइजेशन एप्रोप्रिएट सोशलाइजेशन नहीं हुई होती है, इनकी सोशलाइजेशन विद द मंकीज़ हुई हुई है, या फिर सोशलाइजेशन विद द यानी कि अंडर सोशलाइज्ड हैं। तो ये तमाम चीज़ों के अंदर आपके फेरल चिल्ड्रन की बात कर सकते हैं, आप सैटरडे मेथीन की बात कर सकते हैं, इसके अंदर आप जीनी का केस डिस्कस कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप बात कर सकते हैं। ठीक है जी। अब दूसरे एलिमेंट पे आ जाते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी। तो इसके दूसरे एलिमेंट की जब हम आते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि भाई बायोलॉजिकल आर्गूमेंट समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, बायोलॉजिकल आर्गूमेंट का मतलब क्या है कि आप बोल रहे हो कि अब आप यहाँ पर नेचर की बात करना शुरू कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारे मोरिस आते हैं जो कहता है कि भाई MORRIS मोरिस कहते हैं कि भाई द बायोलॉजी शेप्स द कल्चर। इनके नज़दीक सोसाइटी जो है वो कल्चर क्रिएट नहीं कर रही है, जबकि बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो कल्चर को क्रिएट कर रही हैं इनके नज़दीक। ठीक है, फिर हमारे पास जो दूसरे थ्योरिस्ट आते हैं, अच्छा आप इन थ्योरिस्ट को भी याद कर लोगे अच्छे से तो आपका आराम से कवर अप हो जाएगा ये टॉपिक। लाइनल टाइगर एंड रॉबिन फॉक्स जो है, टाइगर एंड फॉक्स की थ्योरी के नाम से याद करते हैं नॉर्मली हम इनको। लाइनल टाइगर एंड रॉबिन फॉक्स कहते हैं कि जेंडर रोल्स आर बायोलॉजिकली डिटरमाइंड एंड एनी अटेम्प्ट टू इंटरफेयर लीड टू द फेलियर। यानी कहते हैं कि भाई ये जो आपके जेंडर रोल्स हैं
वो बायोलॉजी वही वाली थ्योरी है, बहुत बेसिक सी थ्योरी। ये थ्योरी इस तरह की थ्योरी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पार्सन्स के नाम से, जिसने इंस्ट्रूमेंटल रोल को मेल के साथ लिंक किया था और एक्सप्रेसिव रोल को फीमेल के साथ लिया था। ये इसी तरह की थ्योरी जो है वो आपके लायनल टाइगर एंड रॉबिन फॉक्स ने दी थी। उसने कहा था कि भाई आपके जो जेंडर रोल्स होते हैं वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होते हैं, अगर आप उसको इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये फेलियर का बायस बनेगा और सोसाइटी में इंटरप्शन क्रिएट होगी। ठीक है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव बात आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं साइमन कोहन, पार्सन्स को भी आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। हमारे पास 3 सोशियोलॉजिस्ट हो गए, मोरिस हो गए, लायनल टाइगर एंड रॉबिन फॉक्स हो गए, और फिर पार्सन्स की को भी आप रेफर करते हैं इसके साथ। और आप फिर हम बात करते हैं साइमन कोहन की, SIMONCOHEN, साइमन कोहन की बात करते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग टू साइमन कोहन फीमेल ब्रेन इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पैथी व्हाइल द मेल ब्रेन इज बिल्डिंग इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑन फॉर द बिल्डिंग सिस्टम्स को बनाने के लिए, इंस्ट्रूमेंटैलिटी के लिए द मेल ब्रेन बना है, जबकि एम्पैथी के लिए फीमेल ब्रेन बना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास, हमने कहा ये हमारे नेचर के आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना चाहें, हम इसके अंदर एवेल्युएशन की तरफ जाना चाहें, तो हमारे पास हम कॉर्डेलिया फाइन की बात कर सकते हैं, जिसने कहा था कि भाई कॉर्डेलिया फाइन ने एक्चुअली, ये थोड़ा सा फेमिनिस्ट अप्रोच है, जिसके मुताबिक न्यूरो साइंस इज़ अ पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी। न्यूरो साइंस की जो आइडियोलॉजी है वो पेट्रियार्कल है, जिसको जो मेल को डोमिनेंट देखना चाहती है और फीमेल को सबमिसिव देखना चाहती है। ठीक है, तो उनके नज़दीक थोड़ा सा ये बात सामने नज़र आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास नेचर वर्सेस नर्चर के आर्गूमेंट्स कवर अप होते हैं। नेचर के अंदर मैंने मोरिस, लायनल टाइगर एंड रॉबिन फॉक्स की बात की, मैंने आपसे साइमन कोहन की बात की, पार्सन्स की बात की, और उनकी इवैल्यूएशन के अंदर मैंने फाइन को, कॉर्डेलिया फाइन की बात, थ्योरी को डिस्कस किया। ठीक है जी, अच्छा जनाब, इसके अंदर अलावा एक और थ्योरी भी आती है, सेल्फ की थ्योरी। सेल्फ की थ्योरी आप आइडेंटिटी के साथ भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और इस थ्योरी के अंदर जो आप बात करेंगे वो आप बात कर सकते हैं कि आई एंड मी की थ्योरी है, सिंपल सी। ठीक है, आई एंड मी की थ्योरी का मतलब ये है कि पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेल्फ। सेल्फ स्टैंड फॉर हाउ वी सी अवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। ठीक है, अब मेट कहता है जो आपका सेल्फ होता है वो 2 तरह का होता है, एक सोशलाइज सेल्फ होता है और एक जिसको वो कहता है मी का नाम देता है, और एक अनसोशलाइज सेल्फ होता है जिसको वो आई का नाम देता है। मी इज प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट टू प्रोजेक्ट अवर सेल्फ टू द वर्ल्ड, हाउ वी वांट टू प्रोजेक्ट अवर सेल्फ टू द वर्ल्ड, एंड द आई इज ऑल अबाउट अवर प्राइवेट सेल्फ। ठीक है, तो वो इस तरह से आई एंड मी की थ्योरी में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। अच्छा जी, कन्फॉर्मिटी और नॉन कन्फॉर्मिटी के लिए यार मेरे पास बहुत डिटेल में वीडियोस है, मैंने जो आपको वीडियो सपोर्ट दी हुई है यार, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को मैंने रिवीजन में भी डिस्कस किया हुआ है, और जिसके अंदर मैंने रिकैप में भी डिस्कस किया हुआ है, और अलग से भी वीडियो बनाई हुई है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो कन्फॉर्मिटी होती है, कन्फॉर्मिटी होने की वजह एक कंसेंसस हो सकती है, जिसमें फंक्शनलिस्ट की बात आ जाती है, जिसमें सोशल सॉलिडारिटी की वजह से इंसान फॉलो कर रहा होता है। इसके अलावा हमारी आइडियोलॉजिकल स्टेट, फिर मार्क्सिस्ट उसको आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस के साथ लिंक कर देते हैं कि आप जो होते हो इस वजह से सपोर्ट कर रहे होते हो क्योंकि आपकी सोसाइटी के अंदर एक ISA क्रिएट हुआ होता है। बाकी चीज़ फोर्स वाली बात आ जाती है कि आप फोर्स इम्प्लीमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको पावर या फोर्स की बात कर सकते हैं कि भाई कोर्सिव पावर होती है सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से लोग किसी चीज़ को कन्फॉर्मिटी को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो नॉन कन्फॉर्मिटी के रीजंस हैं उसमें बहुत सारे बातें आ सकती हैं, जिसमें हमारे पास कल्चरल डिप्रिवेशन आता है कि लोग कल्चरल डिप्रिवेटेड है, अंडर सोशलाइजेशन आ सकता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, मार्जिनलाइजेशन। रेजिस्टेंस का मतलब है लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस अपोजिशन दे रहे हैं। मार्जिनलाइजेशन का मतलब है किसी को आप किसी सोशल ग्रुप को आप मार्जिनलाइज कर रहे हो, जिसकी वजह से वो नॉन कन्फॉर्मिटी डिक्लेयर कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें नॉन कन्फॉर्मिटी का बायस हो सकती हैं। इसके पीछे इनको कन्फॉर्मिटी को फुलफिल कराने के लिए एजेंसी से सोशल कंट्रोल हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होती हैं। वो कैसे कराती हैं, वो रिवॉर्ड और सैंक्शंस का मैकेनिज्म फुलफिल करके करा रही होती हैं। तो इस सवाल मैंने बहुत डिटेल के अंदर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप लोग वीडियो सपोर्ट में जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा हमारे पास सोशल आइडेंटिटीज़ ही मैंने वीडियोज़ बनाई, लेकिन मैं कुछ उनके सोशियोलॉजिस्ट के साथ आपको डिस्कस करना चाहूँगा अभी। सबसे पहले हमारे पास अगर हम क्लास की बात देखें, याद रखें हमारे पास चाहे वो क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, एज, कोई भी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के साथ जो चीज़ है एक उसका स्टीरियोटाइपिकल इमेज है और एक उसका सोशल चेंजिंग इमेज है, जिसको हम ग्लोबलाइज या
चेंजिंग आइडेंटिटी के साथ रेफ़र करते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे क्लास के हवाले से, तो उसके अंदर हमारे पास अपर मिडिल एंड लोअर क्लास आता है। आप हाई कल्चर वगैरह को भी लिंक कर सकते हो उसके साथ। वही वाली बात कि आप इंडिया की एग्जांपल दे सकते हो कि जहाँ पर वो एलीट है, एक एलीट परसेंटेज ज़्यादा है। बिल्कुल देखो ये इस तरह से ना पिरामिड बनता है, ठीक है। आपकी अपर क्लास जो होती है वो सुपर एलीट होती है, बहुत कम होती है, और उसके बाद मैसेस के अंदर वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये चीज़ क्रिएट होती है। फिर अगर हम बात करते हैं जेंडर के हवाले से, फिक्स आइडेंटिटीज़ की भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं चेंजिंग आइडेंटिटीज़ की बात नहीं कर रहा। उसमें हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी एंड एम्फसाइज फेमिनिटी है, तो इसमें कॉर्नल की अप्रोच आ जाती है। हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी इज ऑल अबाउट द मेल इज़ अ कंट्रोलर, फीमेल एम्फसाइज फेमिनिटी का मतलब है कि वो फॉलो कर रही हैं फीमेल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर हम चेंजिंग आइडेंटिटी की बात करें तो वो हम आगे बात करते हैं इसके हवाले से, ठीक है। अब एथनिसिटी के अंदर भी ये है कि भाई डिफरेंशिएट एथनिसिटी का कॉन्सेप्ट था डिफरेंट मेल्स एंड डिफरेंट फीमेल्स के हवाले से। अच्छा, मैं इसके हवाले से वीडियो बना चुका हूँ, ये भी मैंने अपने वीडियो सपोर्ट के अंदर मेंशन की हुई है। चेंजिंग आइडेंटिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो क्लास के अंदर हम कहते हैं कि भाई देयर इज़ अ ब्लरिंग ऑफ क्लास आइडेंटिटी। क्लास आइडेंटिटीज़ आर ब्लरिंग ड्यू टू द मास प्रोडक्शन एंड द मास कंज्यूमरिज्म, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर जब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं भाई हमारे पास, जिसके अंदर जेंडर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास कह सकते हैं शार्प की थ्योरी आती है जो एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीमेल की बात करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मॉडर्नाइज फेमिनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। इसके अलावा एजिंग फेमिनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि भाई फीमेल आइडेंटिटीज़ आर चेंजिंग। इसके अलावा आइडेंटिटीज़ जेंडर सेल्फ एक्सपेंड हो रहा है, ट्रांसजेंडर्स हो गए, लेस्बियंस, गेज हो गए, बाइसेक्सुअल्स हो गए। तो अब क्या है, जेंडर कोई एक तरह का नहीं है, जेंडर मुख्तलिफ तरीके के, ठीक है जी। तो उसके अंदर जो स्टीरियोटाइपिकल आइडिया था वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ तो मेल के अंदर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई रेट्रिब्यूटिव मैस्कुलिनिटीज़ हो गया। इसके अलावा सबवर्सिव और सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटीज़ भी आ जाती हैं, जिसके अंदर न्यू मैन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और मेल जिसके अंदर हेगेमोनिक, देखिए मेल आइडेंटिटी चेंज होने का मतलब है कि वो हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी को छोड़ रहा है, फीमेल आइडेंटिटी चेंज होने का मतलब है कि वो एम्फसाइज फेमिनिटी को छोड़ रहा है। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ साथ लेके चलते रहेंगे, जहाँ जहाँ चेंजिंग आती रहेगी, न्यू मैन आ गया, सबवर्सिव आ गया, सबऑर्डिनेट आ गया, ये तमाम चीज़ें आ गया, वो तमाम चीज़ें जो हैं इसका पार्ट कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि एथनिसिटीज़ के बारे से, तो एथनिसिटीज़ में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि या तो एक आइडेंटिटी का, एक एथनिसिटी के, आपके कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ मर्ज अप होना, ठीक है, जिसको ब्रिटिशियंस कहते हैं, जैसे कि ब्रिटिश एशियंस जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन दूसरी तरफ ग्लोबल कंटेम्प्रेरी हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक कोई भी कल्चर ग्लोबल कल्चर के साथ अपने आप को हाइब्रिडाइज यानी कि एक मिक्सचर क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। तो गिडन्स जो है ने बात की थी कि भाई ग्लोबलाइजेशन, इस्लामिक कल्चर जो हैं ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं, बिकॉज उनके नज़दीक के उनके जो स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज हैं वो ख़राब हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ल्यूक मॉडल कहते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ल्यूक मार्टिन ने वही MTV वाली एग्जांपल आप ल्यूक मार्टिन ने दी थी कि भाई MTV जो है वो ग्लोबल कल्चर को डिफरेंट लोकल कल्चर के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है, जिसको हम ग्लोकलाइजेशन का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें थी, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में पर्टिकुलर वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला है, मुझे बार बार बताया जा रहा है कि 5 से 7 मिनट बाकी हैं, तो आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर कोई मसला हो, कोई चीज़ हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव सेशन में। अपना बहुत ख्याल रखें। अब्दुल्ला शामी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।